आज हम लोग 1857 का स्वतंत्रता युद्ध पढ़ेंगे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लगभग पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति हुई। इसे स्वतंत्रता वीर सावरकर ने स्वतंत्रता समर नाम दिया है। इससे पहले भी कई छोटी मोटी क्रांतियां हुई, जैसे बंगाल 1763 से 1857 के कालखंड में पहले सन्यासियों ने और उसके बाद फकीरों के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए। महाराष्ट्र में उमाजी नाइक ने युवकों को संगठित करके संघर्ष किया। भील, कोली और पिंडारियों ने कठोर संघर्ष किए। पाइकों का विद्रोह। मध्य युग में ओडिशा के राजाओं के पास तैनात सैनिकों को पाइक कहते थे। राजा इन सैनिकों को जीवन यापन के लिए खेती की भूमि देते थे। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन पाइकों की वंश परंपरागत भूमि छीन ली। इसके कारण पाइक नाराज हो गए। पाइकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। 1857 के युद्ध के कारण। आर्थिक कारण। अंग्रेजों की नई राजस्व प्रणाली के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। राजस्व नगद राशि के रूप में और जबरदस्ती वसूल किए जाने के कारण भूमि व्यवस्था चरमरा गई। गांव की जीवन प्रणाली का स्वरूप बदल गया। परिणाम स्वरूप जनता के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगी। उद्योग धंधों पर कठोर कर लगाए जाने लगे। श्रमिक और कारीगर बेरोजगार हो गए। इससे लोगों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष की भावना बढ़ने लगी। सामाजिक कारण। भारतीय समाज ये महसूस करने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपराओं, रूढ़ियों और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे थे। सती प्रथा पर रोक और विधवा विवाह की मान्यता के कानून सरकार द्वारा बनाए गए। सामाजिक दृष्टि से उचित था, फिर भी भारतीय जनता के मन में ये विचार आने लगा कि अंग्रेज उनकी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे थे। राजनीतिक कारण। 1848 के पहले अंग्रेजों ने अनेक राज्य जीत लिए थे। 1848 से 1856 के बीच डलहौजी ने अनेक रियासतों का अपनी सत्ता में विलय कर लिया। प्रशासनहीनता का कारण बताकर अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया। उत्तराधिकारी अधिकार को अमान्य करके झांसी, सतारा तथा भारत की अनेक रियासतों का अपनी सत्ता में विलय कर लिया। भारतीय सैनिकों में असंतोष। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार कर रहे थे। उन्हें सूबेदार के ऊपर के पद नहीं दिए जाते थे। अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को मिलने वाला भत्ता धीरे धीरे कम हो गया। तत्कालीन कारण। 1856 में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एल्फिन बंदूक दी गई। छावनी में यह समाचार फैल गया कि इन बंदूकों के कारतूस के आवरण पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी।
इन आवरणों को दांत से खोलना पड़ता था। इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। विद्रोह की घटनाक्रम। कठोरता से कारतूस का उपयोग करने वाले अंग्रेज अधिकारियों पर बारकपुर छावनी के मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोली चला दी। मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये समाचार सुनते ही मेरठ छावनी की भारतीय पलटन ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली की ओर कूच करके भारतीय सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। मुगल शासक बहादुर शाह जफर को उन्होंने भारत का सम्राट घोषित कर दिया। स्वतंत्रता युद्ध की व्याप्ति। स्वतंत्रता युद्ध की आग बिहार के राजपुताना तक फैल गई। उत्तर भारत के लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली तथा झांसी में विद्रोह प्रारंभ हुआ। युद्ध का नेतृत्व सतारा छत्रपति के उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह और प्रशासन रंगो बाबूजी थे। कोल्हापुर चीमा साहेब का नेतृत्व था। खानदेश काजर सिंह थे। सतपुड़ा परिषद शंकर शाह। दिल्ली मुगल शासक बहादुर शाह तथा सेनापति बख्तर खां। कानपुर नाना साहब पेशवा तथा तात्या टोपे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। अयोध्या बेगम हजरत महल। रोहिलखंड मौलवी अहमद उल्ला। बिहार कुंवर सिंह। युद्ध का राष्ट्रीय स्वरूप। युद्ध का आरंभ भारतीय सैनिकों में असंतोष के परिणाम स्वरूप हुआ। इसमें किसान, कारीगर, सामान्य जनता, जमींदार और राजा भी सम्मिलित हुए। सबका एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों के वर्चस्व से मुक्त होना। हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न जातियों के लोग, अमीर, गरीब आदि सभी लोगों के इस युद्ध में सम्मिलित होने के कारण इस युद्ध को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ।